हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने न्यू टॉपिक को जो है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, और काफ़ी बच्चे इसके बारे में जानना भी चाहते हैं ओजोन के बारे में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं ओजोन है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी वैसे आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। तो हम बोलते हैं अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर है विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। तो ये क्या करती है बेटा, जो सन की जो यूवी रेडिएशंस है इसे क्या करती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो बेटा क्या होता है, आप सबको पता है सन के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस है। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेस है ये हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है। तो होता क्या है बेटा, अर्थ में यहां पर हमारी एक ओजोन लेयर है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है O3, जिसके बारे में आपको पता भी होगा। ये ओजोन का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो ये जो है बेटा, अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, ये जो ओजोन होती है ये एक लेयर की तरह फैली हुई है। ओजोन क्या है बेटा, एक गैस है, ठीक है, जो एक लेयर की तरह बनी हुई है हमारी अर्थ में, जो क्या करती है, जो भी मतलब यूवी रेज आती है सन से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये, ठीक है, और जो अर्थ में सिर्फ क्या भेजती है, सनलाइट को। मतलब हम कह सकते हैं बेटा, इसकी शायद मैंने इमेज भी दिखा रखी होगी, इमेज तो नहीं है अभी, ठीक है। अभी ध्यान देना बेटा, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये जैसे ये है हमारी अर्थ, ठीक है, यहां बना देता हूं अलग से। ये बेटा हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में क्या है बेटा, जो सनलाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है कई सारी, ठीक है। तो इसमें कई सारी लाइट्स होती है, बट जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो क्या होता है बेटा, वो सन के अंदर नहीं आ पाती। जो सनलाइट है वो तो आ जाएगी, लेकिन ये हार्मफुल, जैसे ये यूवी है, तो बेटा ये इसको क्या करती है, रोक लेती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लेयर बनी हुई है ओजोन, ये क्या करती है, इसको, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी और ये इसको अर्थ के अंदर जाने नहीं देती। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये ओजोन क्या कर रही है। ये ओजोन है जिसको हम O3 बोलते हैं। ये क्या कर लेती है बेटा, ये जो रेज होती है इसको यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, अपने में। और ठीक है, यहाँ पर जो सनलाइट, जो यूवी रेज होती है ये अर्थ में आ नहीं पाती, इस वजह से, ठीक है, हम इससे बचे रहते हैं। तो एक बार दोबारा देख लो बेटा, क्या थी डेफिनेशन। अब प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या है बेटा, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है हमारे, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ, अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन। तो सन के जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अब ओजोन है क्या बेटा, ओजोन इज डेडली पॉइजन। मतलब ओजोन जो है बेटा ये एक तरह से पॉइजनस होती है, हमारे लिए पॉइजनस है, लेकिन यूवी रेस को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये अर्थ के मतलब ऊपर जाके, कई ऊपर जाके, मतलब अराउंड 20 किलोमीटर के अराउंड अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वहां पर ये होती है। तो वहां पर तो हमारा कोई काम नहीं है ना, तो वैसे ही हमारे लिए पॉइजनस है, लेकिन होती है अर्थ के काफी ऊपर है, तो इस वजह से हमें इससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इवन ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम देती है, किससे, यूवी रेस से, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर्म्ड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये तो डिस्कस कर ही लिया कि अर्थ के काफी ऊपर जाके बनी होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका डीकम्पोजिशन, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करती है, उसको भी समझते हैं। सिंपल सिंपल रिएक्शन है बेटा, आप सबको पता है, ध्यान रखना बेटा, ये जो O2 होता है ना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहते हैं, ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन एटम है। आई होप आपको ये बात पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये ओजोन है, ये O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये एटम है, और ये क्या है बेटा, ओजोन है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ये आपको पता भी होगी। तो होता क्या है बेटा, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो बेटा क्या होता है, हमारी ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके क्या होता है बेटा, ब्रेक हो जाती है ऑक्सीजन एटम में, ठीक है। ये भी एटम बन गया, ये भी एटम बन गया। अब आपको पता है बेटा, जितनी भी गैसेस होती हैं वो मोनोटॉमिक है ना बेटा। ये देखो, ये 2 लिखा है तो डायटॉमिक, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 यानी मोनोटॉमिक। तो कभी भी कोई भी गैस अगर सिंगल स्टेट में, अगर हम नोबल गैसेस की बात ना करें, वो तो अलग ही होती है, उसको सेपरेट ही कर दो,
ठीक है। नॉर्मल गैस की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये कभी भी बेटा सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकती। अब इनको कुछ ना कुछ चाहिए किसी के साथ जुड़ने के लिए। जैसे आजकल की अगर मैं निब्बा निब्बी की बात करूं, ठीक है, आई थिंक आप जानते होंगे निब्बा निब्बी, तो वो आप मतलब वो क्या है, वो अकेले नहीं रह सकते, उनको हमेशा साथ चाहिए एक दूसरे का। या तो स्कूल में साथ रहेंगे, ठीक है, या तो फिर फोन पे लगे रहेंगे, वीडियो चैट, यही चलता है उनका आजकल के बच्चों का, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को नाम देते हैं बेटा निब्बा निब्बी, ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा। चलो, अब ये जो एटम्स है, ठीक है, तो ये आपस में क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इसके साथ, और ये फॉर्म कर देते हैं बेटा किसका, ओजोन का। तो यहाँ पे ये ओजोन बन गई O3। तो आई थिंक समझ आ गया होगा फॉर्मेशन कैसे हुआ। बेटा दोबारा समझो, बेटा अर्थ के काफी ऊपर हम चले जाएं तो वहां पर ऑक्सीजन गैस होती है। ये ऑक्सीजन गैस जो होती है बेटा, ये हमारी जो ऑक्सीजन गैस है बेटा, ये ब्रेक हो जाती है किससे, ये ब्रेक हो जाती है किसमें, ठीक है, ऑक्सीजन एटम में। आप देख रहे हो बेटा ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो गई। अब यहां पर ये जो ऑक्सीजन एटम है ये स्टेबल नहीं है, तो बेटा स्टेबल होने के लिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, ये तो ये ओजोन बना देता है। आई होप इसमें समझने वाली ज्यादा बात थी नहीं, समझ आ गया होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे हुआ बेटा, ये जो अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर बनी, ये किस तरीके से बनी, आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अब होता क्या है बेटा, जब यूवी हमने क्या पढ़ा कि ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, यूवी रेज से। तो यूवी रेज जब इस ओजोन पे पड़ेगी, ठीक है, ये हमारा ओजोन है, इस पे पड़ेगी तो क्या होगा बेटा, ये ब्रेक करेगी इसको O2 और ऑक्सीजन में, मतलब डीकंपोजिशन हो जाएगा, इस वजह से यहाँ लिखा है डीकंपोजिशन, ब्रेक हो गया। अब दोबारा से आपको बताइए बेटा, ये जो ओजोन ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट हो जाता है, वहां पे ओजोन है कई सारी, उसके साथ रिएक्ट होके फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा, ये फिर रिएक्ट करके दोबारा से ओजोन बना देगा। तो यही ऊपर पूरा यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, तो ये सारा काम चलता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है और होना भी चाहिए। अगर ओजोन नहीं होगी तो बेटा अर्थ पे लाइफ एक तरह से इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। डिप्लीट होने का, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन का मतलब खत्म होती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा हम लोगों के लिए कि जो ओजोन मॉलिक्यूल है, मतलब जो ओजोन है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। तो डिप्लीट बेटा इस तरीके से हो रही है, उसकी लेयर जो है वो काफी थिन होती जा रही है। देख रहे हो आप, यहां से क्या होगा बेटा, धीरे धीरे अब इतना पार्ट डिप्लीट हो गया, जिस वजह से यूवी रेज जो है वो एंटर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अगर बेटा यूवी रेज यहां से, मतलब ये जो हमारी ओजोन है ये इस तरीके से डिप्लीट हो रही है यहां से, तो अगर ये ऐसे डिप्लीट हो गई तो क्या होगा, यूवी रेज आ जाएंगी अंदर, और यूवी रेज आएंगी तो उसके क्या क्या नुकसान है अभी देखेंगे। अब हम बात करते हैं कोजेस कि इसका जो डिप्लीशन होने का जो रीजन है वो क्या है, ठीक है, ये जो डिप्लीट हो रही है किस वजह से हो रही है, क्या क्या मतलब ऐसी चीज है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, CFC एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, CFC की फुल फॉर्म बताओ। तो क्लोरो, देखो बेटा नाम अलग अलग करो, क्लोरो क्लोरीन से बना है, फ्लोरो फ्लोरीन से बना है, और कार्बन तो, ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन, सिंपल, ठीक है। तो जो हम यूज करते जा रहे हैं बेटा अपनी डे टू डे लाइफ में, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है बेटा, यहां पर इससे क्या होता है, एक तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, तो ये हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हमारे आसपास ऑक्सीजन है, हमें पता नहीं चल रहा ना उसकी कोई स्मेल है, ना उसका कोई कलर है, तो इस वजह से ऑक्सीजन गैस जैसी होती है, वैसे ही बेटा ये भी होती है। अगर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज भी हो रही है, ठीक है, जिसको नॉर्मली एसी फ्रिज में यूज किया जाता था, ठीक है, तो मतलब आजकल तो हम नहीं कर रहे हैं इसका, ठीक है, दूसरी गैसेस हमने बना ली है, लेकिन पहले बहुत होता था इसका यूज। लेकिन ये हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये हमारे रूम में है, ठीक है, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान किसको है, ओजोन को है, अपर लेवल पे। तो होता क्या है, ये जो गैस है बेटा ये अपर एटमॉस्फेयर में जाती है और ओजोन के साथ रिएक्ट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और रिलीज करती है बेटा क्या, यहाँ पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल को रिलीज करती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल ही क्या होता है, रिएक्ट करता है इसके साथ,
ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन के साथ क्या होगा, ये जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, सॉरी क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट होता है और इसे क्या होता है, ये डिप्लीट कर देता है। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं बेटा, क्लोरीन का एक एटम, सिंगल एटम ओजोन के कितने एटम को खराब करता है, 1,00,000 एटम को। समझ रहे हो? मतलब आप बोलोगे यार थोड़ी सी तो गैस है, यूज कर लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा उसका जो एक एटम है ना, सिंगल एटम, वो ओजोन के 1,00,000 एटम को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इस वजह से बहुत डेंजरस गैस है। अब तो इसका यूज भी कम हो गया, अलग तरह की गैसेस आ गई हैं, तो अब हमारी ओजोन जो है वो ठीक है। बीच में क्या हुआ था, अगर हम 10 साल पहले या 20 साल पहले चले जाएं, ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है उस पे ऐसा होल बनना स्टार्ट हो गया था। बट अभी ठीक है, क्योंकि अब इन गैसेस का यूज बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है, इनका यूज, इनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कि कोज क्या है, ओजोन लेयर जो खराब क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम यूज कर रहे हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, ठीक है, ये हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा 2-3 चीजें, जो ओजोन है ना, ओजोन जो है ये हमारे लिए कैसी है, ठीक है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल है। बट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, CFC, ये हमारे लिए कैसी है बेटा, ये हमारे लिए हार्मलेस है, ठीक है। लेकिन ये ओजोन, ये आपस में, मतलब जो CFC है ये इसको नुकसान देगी, ठीक है, ध्यान रखना। और जो ओजोन है बेटा ये हमारे अर्थ पे नहीं होता, लेकिन अगर ये अर्थ पे आ गया तो हमें नुकसान देगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा उल्टा सीधा यहाँ पे, ठीक है, चीजें हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखने की जरूरत है भी नहीं, सिंपल सी बात है यार। ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है, ऊपर एटमोस्फेयर में क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन का काम दे रही है, ठीक है, यूवी रेज को प्रोटेक्ट कर रही है। तो एक तरह से हमारे दोस्त की तरह ही हो गया ये। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये हमें नुकसान नहीं दे रही, लेकिन हमारे दोस्त को नुकसान दे रही है। तो इस तरह से हमारे लिए भी हार्मफुल हुई ना, समझ रहे हो बात मेरी आप? हाँ ठीक है। तो ये बात समझ आ गई तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जो ओजोन है हमारे लिए हार्मफुल है। ये मैं समझ चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, इसके बाद कोजेस हमने देख लिए, अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या क्या होती है, स्किन कैंसर, ठीक है। ये जो यूवी रेज बेटा अगर हमारे बॉडी में आके टच हो जाए तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, डैमेजेस ऑफ प्लांट, हमारी आईज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब एक तरह से अगर प्लांट ही डैमेज हो जाएंगे तो लाइफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी पूरी लाइफ खत्म कर सकती हैं, लेकिन ठीक है, तो हमें ध्यान देना इन पे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, तो ये सब इसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो अब आता है मेजर्स टू कंट्रोल। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे कंट्रोल करें ओजोन लेयर डिप्लीशन ना हो। तो बेटा क्या करना है, लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ CFC का जितना प्रोडक्शन रोक सके, मतलब एक तरह से बैन कर देना जरूरी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिले हैं, तो इस वजह से इसको बिल्कुल बैन नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से काम रुक जाएंगे। तो इस वजह से धीरे धीरे इसको हम बैन कर सकते हैं। यूज ऑफ इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट। अब कुछ हमारे घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम स्प्रे लाते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, कॉकरोच को मारने के लिए। तो उनमें से भी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो इन तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा उनका यूज ना करें, कम से कम करें, या उनके ऑल्टरनेटिव्स को हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब हमें तो नहीं ढूंढना पड़ेगा, जो कंपनीज हैं वो ढूंढेंगी, जो साइंटिस्ट है वो ढूंढेंगे। और आई होप आप बड़े होके एक बड़े साइंटिस्ट बनोगे, आप में से कोई एक, ठीक है, अलग अलग फील्ड में आप जाओगे, बहुत बढ़िया करोगे सभी, मुझे पता है सबका, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है, जो रिसर्च करेगा और हमें यहाँ पर ये जो स्प्रेज हैं हार्मफुल स्प्रे, इनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के देगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए तो इतना ही। तो ओजोन आई थिंक सबको समझ आ चुका है। ओजोन में हर एक जो चीजें थी, ठीक है, वो मैंने आपके लेवल पे जो है, ठीक है, वो आपसे डिस्कस कर ली है और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो ओजोन में CBSE में जितना पूछा जाता है बेटा,
ठीक है, उससे मैंने आपको एक कदम एक्स्ट्रा ही बता दिया है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना सब कुछ आपको आता है। वैसे ओजोन के बारे में और भी बहुत कुछ है जानना, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है अभी, वो आप 12th क्लास में सीखोगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। लास्ट लेक्चर आएगा अब हमारा, जिसमें हम आगे के जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।